कल आपको जनाब यही प्रोग्राम से खबर दी थी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो होने जा रहा है 15 तारीख को। सबसे पहले हमने खबर दी आपको यहाँ से, और वाकई ये फैसला हो गया कि 15 तारीख को ये मैच होने जा रहा है। समझ नहीं आया कि अगर यही फैसला करना था तो पाकिस्तान ने इतना डिले क्यों किया और पाकिस्तान ने उससे अभी क्या हासिल किया है। बांग्लादेश बेचारा तो हो गया टूर्नामेंट से बाहर। ये इस सारे प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ा जो जिसे आप कहते हैं ना कि लॉस जिसका हुआ है वो बांग्लादेश का हुआ है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि पीसीबी ने जो है वो मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए आईसीसी को इस हद तक प्रेशराइज किया कि ना वो जुर्माना करेंगे बांग्लादेश को मैच ना खेलने का, और अगले 3 साल या 4 साल के अंदर जो है कम से कम एक इंटरनेशनल इवेंट जो है वो उसकी होस्टिंग की जिम्मेदारी देंगे बांग्लादेश को, इसकी आईसीसी के किसी ना किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जो है वो ये बगले बजने के जनाब पाकिस्तान जो है वो झुक गया, हो गया, कट गया, ये हो गया। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं जनाब पाकिस्तान का चेयरमैन पाकिस्तान के पीसीबी ने पूरे आईसीसी को आगे लगा दिया। 15 तारीख को मैच होगा। जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चल रही है उसके बाद मैं ज़्यादा उम्मीद अफजा तो नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जज्बात अपनी जगह पे, नेशनलिज्म अपनी जगह पे, लेकिन जो पाकिस्तान जिस तरह अमेरिका के हाथों मुश्किल से रन बना रहा है, जिस तरह नेदरलैंड के खिलाफ बमुश्किल मैच जीत रहा है, तो हिंदुस्तान की टीम तो एक नेक्स्ट लेवल की टीम है। ना ही मैच खेलते तो शायद बच जाते, हो सुबकी से अक्सर हमारी हो जाती है। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें इन पर ज़रूर बात करूँगा मैं। लेकिन साथ साथ हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे प्रोटेस्ट की कि जी 8 फरवरी का प्रोटेस्ट, और मैंने तो कल आपको बताया कि वो एक ख्वाब था कि लाखों का मजमा होगा पूरे पाकिस्तान से और डियाला के बाहर होगा इमरान की रिहाई के लिए। आँख खुली, ख्वाब ख़त्म हुआ, लोग बसंत मना रहे थे लाहौर में और बाकी लोग अपने घर में संडे इंजॉय कर रहे थे। लेकिन हमने ये बात अब तक नहीं की कि इस हुकूमत ने क्या तीर चलाया 2 साल के अंदर। एक तीर तो मैं आपको बताया तो जो चलाया है, और वो तीर जो चलाया है वो एक तीर होता है तीर चलाना दुश्मन की तरफ, एक होता है निश्तर लगाना अपने ही लोगों को। ये जो इन्होंने नया नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ कराया है, मैं कहता हूँ कि यार इंतहा हो गई, मतलब बदमाशी की इंतहा है। कोई हुकूमत जो अपनी आवाम के लिए दर्द दिल रखती हो वो इस तरह का बिल ला नहीं, इस तरह का कानून ला नहीं सकती। सोलर सिस्टम आया था, अमीर गरीब मिडिल क्लास लोअर क्लास उनको एक रिलीफ मिला था कि यार चलो हम ये बिजली के इतने बड़े बड़े जो बिल हैं इनसे बच जाए, एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करके सोलर लगा लें, उसके बाद और कुछ नहीं होता तो उनके बिल ज़ीरो हो गए थे। लेकिन इतनी जालिम हुकूमत है, इतनी बेदर्द हुकूमत है, मतलब जिसको यानी कि अवाम का एक तो होता है ना फ़ायदा तो आप दे ही नहीं सकते, इस पोजीशन में नहीं आप, क्योंकि आप IMF के कर्जों में जकड़े दर जकड़े में हैं। आप इस काबिल ही नहीं है। आप पिछले कई सालों से, दिहाइयों से आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से इन हुकूमतों की आप उसके सूद के निज़ाम में जकड़े हुए, तो अवाम को रिलीफ तो आप दे नहीं सकते। खत गरबत के नीचे, पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग मर रहे हैं आपके अंडर। कोई अगर फ़ायदा अवाम अपने तौर पर ले रहे थे, आपकी वजह से नहीं, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की वजह से नहीं, अपने तौर पर ले रहे थे, शहबाज साहब की हुकूमत से रहा नहीं गया। शहबाज साहब को रात को नींद नहीं आई। उन्होंने कहा कि अवाम को ये फ़ायदा कैसे हो रहा है, ये फ़ायदा अगर अवाम को हो गया तो पता नहीं, आसूदगी मिल गई तो पता नहीं अवाम का फ़ायदा हो गया तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने अवाम के वाहिद फ़ायदे को निश्तर में ऐसे बदला, तीर तो वो क्या चलाते। उन्होंने कहा कि जनाब पहले तो ये था कि लोग सुबह को सोलर सिस्टम चलता था तो रात को उनकी बिजली जो थी वो एडजस्ट हो जाया करती थी वापडा के साथ, या जो भी आपकी वो गवर्नमेंट से एडजस्ट हो जाया करती थी। अब उन्होंने ये कहा कि जनाब पहले तो ये था कि अगर आपका एक यूनिट आप प्रोवाइड करें वापडा को तो आपको एक यूनिट मिल जाएगा, कि अगर आपने सुबह को आपकी लाइट से बच गए 30 40 50 यूनिट बच गए, आपने बिजली चलाई, सोलर सिस्टम लगा हुआ है, एनर्जी ने 40-50 यूनिट आपको एक्स्ट्रा दे दिए, वो आपके रात को 40-50 यूनिट वापडा एडजस्ट कर दिया करता। अब उन्होंने कहा नहीं, हम तकलीफ देंगे अवाम को। शहबाज साहब की गवर्नमेंट ने कहा, उनकी कैबिनेट ने कहा, उन्होंने कहा कि हम आपको एक यूनिट जो है आपका जो है आप जब 5 यूनिट देंगे, अब ये नहीं होगा कि एक यूनिट के बदले एक यूनिट, आप जब 5 यूनिट देंगे तो अब हम आपको एक यूनिट देंगे। यानी बदमाशी की इंतहा है। आपसे हम 10 रुपए का लेंगे, आपको 55-60 रुपए का बेचे, 55-56 रुपए का बेचेंगे। मतलब हुकूमत रिलीफ देती है, हुकूमत सब्सिडीज़ देती है। ये पहली हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है, पहली तो नहीं, खैर पाकिस्तान में हर हुकूमत ही ऐसी है। ये वो हुकूमत है कि जो आवाम से ज़रा सा भी रिलीफ वापस ले रही है। ये इनकी 2 साल की परफॉर्मेंस का अगर मैं आपको एक वो निकाल दूँ ना, यक नकाती एजेंडा, वो ये है। अब जो लोग बेचारे जीरो पे चले गए थे उनके भी 1.5 लाख रुपए बिल आ रहे हैं, जिन्होंने 25-25 लाख रुपए के सोलर लगाए, जिन्होंने 5-5 लाख रुपए के लगाए अपनी कैपेसिटी में, उनके भी अब बिल आने शुरू हो गए। दोनों हाथों से दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को। 2 साल शहबाज साहब के इस पर ज़रूर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बोर्ड ने जो फैसला किया है इस पर ज़रूर बात करेंगे, पाकिस्तान का प्रॉस्पेक्ट क्या है। अगर आई थिंक 2 साल में कोई कामयाबी पाकिस्तान को मिली है ना,
अब लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो ये मिली है अफवाज पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान की को मज़ा चखाया है और ऐसी हैबत तारीख की है कि अमेरिका तक उसकी गूंज गई। और ये 2 साल जो है वो पाकिस्तान की दिफाई, पाकिस्तान की जो है आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया, पाकिस्तान की आर्मी, इनके नाम रहा। और ये अगर ना होता तो मेरा ख्याल से जो हमारी जितनी पजीराई हुई है सऊदी अरब के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, गज़ा पीस के अंदर, सब के अंदर, अमेरिका के अंदर, ये ना होता। ये रख दे साइड में। लोग कहते हैं कि जी आप सियासतदानों को, भाई सियासतदानों ने किया क्या है? सियासतदान को तो अगर बस चले तो मुंह से रोटी नोच ले लोगों की। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं आपको ज़रा ये भी बता दूं कि अभी फैफन की रिपोर्ट आई है, सियासतदानों ने किस तरह पार्लियामेंट को खुद बेतौकीर रबर स्टैम्प बनाया। अगर आप ये देखें, वो पार्लियामेंट जिसका काम कानून साजी करना है, तो फैफन के मुताबिक 12 से 22 जनवरी के दौरान मुनक्कद होने वाले कौमी असम्बली के 23वें इजलास में 332 में सिर्फ 56 अरकान हाजिर रहे। वाकई काबीना में सिर्फ एक वजीर ने तमाम इजलास शिरकत की। प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी एक भी इजलास में शरीक नहीं हुए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो पूरे सेशन बगैर हाजिर रहे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस रिपोर्ट में वो ये कि जब कौमी असम्बली के ज़्यादातर अरकान सिर्फ एक दिन में आए, जिस दिन ये बिल मंजूर कराना था जिसका ताल्लुक उनके अपने असासों की मालूमात को महदूद करने के मुतालिक था कि आप एक साल के लिए डेफर कर दें। जहाँ इस तरह की हुकूमत हो, इस तरह के कमिटमेंट्स हो, फिर भी ये मुल्क चल रहा है, तो मैं किसको सलाम करूँ, किसको सलूट करूँ? जब मैं करता हूँ फिर लोग माइंड कर जाते हैं। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर है प्राइम मिनिस्टर के, इनकी हिम्मत है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर इन वो है, इन चेयर तो है, प्राइम मिनिस्टर इन पावर है या नहीं है पता नहीं, लेकिन उनको डिफेंड करेंगे और बड़ी बखूबी करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध के, और इस वक्त तो इनका हाल उस पतंग जैसा है कि जिस तरफ ये यानी इन्होंने अपनी एक हवा बनाई हुई है और उड़ते जा रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने किसको जाके पीछा लड़ाना है। तो फिलहाल तो हुकूमत की ऐसी कर रहे हैं, किसी पार्टी में नहीं है। हमारे भाई इरशाद भट्टी साहब जो क्रिकेट से लेकर पॉलिटिक्स तक दुनिया के हर मौजू पे कमाल बोलते हैं, मैं ज़रा पहले आपको कल का वो सुनवा दूँ ताकि अब मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि हमने आपको पहले हमेशा ही वक्त से पहले खबर दी है। दिखाएं जी ज़रा। 99% चांस है, 100% नहीं मैं कह रहा, 99। ये कैसी खबर है जो 100% नहीं है लेकिन 99% कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा 15 तारीख को, 99% चांस है। ये अच्छी खबर। भट्टी साहब हमारी तो 99% वाली खबरें भी अल्लाह के फजल से पूरी हो जाती हैं। आपने इस फैसले को कैसा देख रहे हैं? पहले इन्होंने विड्रॉ किया, आप कह रहे हैं जी खेलेगा पाकिस्तान, ये क्या हो रहा है भाई? पहली बात मेरे भाई यहीं से शुरू कर लेते हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब से पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान को क्या हासिल वसूल हुआ, पाकिस्तान को क्या मिला, और क्या बांग्लादेश ने हमसे दरख्वास्त की थी कि आएँ हमारी लड़ाई लड़ें? वो तो उनके तो सदर भागे भागे यहाँ आए, उन्होंने कहा बस करें, सितंबर में इंडिया ने हमारे पास आना है। वो सीरीज़ मक्कू ठप्पा जा रहा है उसका, हमारे यहाँ इलेक्शन है, उन पे फ़र्क पड़ रहा है। तो अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, हमने बाइकआउट किया, किस असूली मौक़िफ़ पर किया, क्या था, क्यों किया बाइकआउट? और नंबर 3, अगर बाइकआउट किया था और अब हमने खेलना है तो हमें नहीं पता था कि श्रीलंका ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है और हम उनको मुश्किल वक्त में साथ देंगे? और क्या अब भारतीय खिलाड़ी और कप्तान इस फैसले के बाद कि हम खेलेंगे हाथ मिलाएंगे ग्राउंड में, हमारे साथ कोई सीरीज़ खेलेंगे? हमें क्या हासिल वसूल हुआ? ये जज्बाती बचगाना सतही फैसला करके और पराई शादी में अब्दुल्ला शहबाज साहब ने फैसला किया था थे हम, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? इसी तरह हमने मुल्क तबाह किया इस अफगानिस्तान के लिए। मजबूत अफगानिस्तान तो मजबूत पाकिस्तान, अब ले लें मज़े। इसी तरह हम ये भी तबाह कर रहे हैं। कभी भी हम नहीं कहते कि पाकिस्तान फर्स्ट। हमें क्या मिला? आज इंडियन मीडिया बड़ा मजाक उड़ा रहा है। और भाई अगर आपने खेल नहीं था तो कहते, अगर आप समझते थे कि आपने भारत की नींदें हराम कर दी, उनको $500 मिलियन का या $250 मिलियन का नुकसान होना है, तो एक कहते जय शाह को ज़रा कहें हमें फ़ोन करें, रिक्वेस्ट करें कि हम खेलेंगे और आप बाइकआउट ख़त्म करें, आप खेलें हमारे साथ। आज इंडियन मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है। खैर उसको तो छोड़ें, लेकिन हमें क्या मिला, क्या हासिल वसूल हुआ, ये फ़ैसला क्यों किया? अजीब व गरीब, पता नहीं किन लोगों के हत्थे ये मुल्क चढ़ा हुआ है, बचगाना फैसले हो रहे हैं, क्या हो रहा है? दूसरी बात, आज आपको इस बात पे भी मुबारकबाद देनी थी और पूरे मुल्क को कि अली मुस्तफ़ा डार साहब जो मरियम नवाज़ साहबा के मशीर हो गए हैं, मतलब नवाज शरीफ साहब के दामाद मरियम नवाज़ साहबा के मशीर हो गए हैं। जब इस तरह मैं जमहूरियत को फलते फूलते देखता हूँ
तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा दिल को इत्मीनान मिलता है। एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब ताहयात इस्तिस्ना बिलावल भुट्टो वजीर खारजा रह चुके, MNA पार्टी हेड कर रहे हैं आसफा भुट्टो खातून अव्वल, और वो अभी एक गैर मुल्की दौरे पर स्टेज पे कौन बैठे थे उस मुल्क के सरबराह के साथ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और उनके खामंद। ये है पाकिस्तान की नुमाइंदगी। इधर अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब हेड हैं पार्टी के, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, उनकी बेटी वज़ीर आला हैं, उनके समधी वज़ीर खारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म हैं, और उनके बेटे आज मशीर हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत फल फूल रही है। तीसरी बात कि ये जो हुकूमत पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है कि 40 रुपये फ़ी यूनिट बिजली बेचेगी और 11 रुपये फ़ी यूनिट ख़रीदेगी, और FBR 18% टैक्स लेगा, मगर वो लोगों से लेगा, उनके जो 11 रुपये या 10 रुपये उनसे लेगा। मुझे मरीम नवाज साहबा याद आ रही हैं, वो कहा करती थी 1 रुपये महंगाई होती, 1 रुपये बिजली बढ़ती है, नवाज शरीफ साहब रात को सो नहीं पाते। और अब तो मेरे ख्याल से वो उठ कर टहलते होंगे और देखते होंगे कि हो क्या गया इस मुल्क के साथ। और जहाँ तक हुकूमती कारकर्दगी है मेरे भाई, वो एक शेर है ना जॉन एलिया साहब का कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ये मोहसिन नकवी साहब की नज़र भी है, और शहबाज शरीफ साहब की नज़र भी है, और नवाज शरीफ साहब की नज़र भी है। मरीम नवाज साहबा बड़ा मेरिट करती थी, आज मेरिट पे अली डार जो है उनके हो गए मशीर। मैं अली डार साहब की क्रिप्टो करेंसी की बैरून मुल्क खिदमात पे बात नहीं करना चाहता, वो कभी फिर करेंगे। ठीक। और इस मौजू पर बात करते हुए मेरे जो जज्बात हैं वो भी सुन लीजिए कि जॉन एलिया ही कहते हैं कि एक तेरी बराबरी के लिए खुद को कितना गिरा चुका हूं मैं। वाह। अब आप अंदाज़ा करें कि पहले कर लेते हैं रोज़गार की बात। ख्वाजा आसिफ साहब को सुनते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मुल्क में सबसे ज़्यादा रोज़गार मुहैया करने वाला शोबा गदागरी है। अब आगे आ जाइए उड़ान पाकिस्तान। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जिस मकाम पर 28 साल हम पहले खड़े थे, आज उसी मकाम पर बड़ी ढिठाई के साथ खड़े हैं। और मईशत पे बात कर लेते हैं। औरंगज़ेब साहब कहते हैं हाँ ये सच है कि मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां मुल्क छोड़कर जा रही हैं, क्योंकि पूरे खित्ते में सबसे महंगी बिजली हमारी, सबसे ज़्यादा टैक्स हमारे। तबका अशराफिया, UNDP कह रही है 17 अरब डॉलर की आप मरात और सहूलतें देते हैं तबका अशराफिया को। भट्टी साहब, करप्शन, IMF कह रही है कि करप्शन हर सतह पर है और गला घूंटा हुआ है उसने मईशत का, और 6.5% GDP का करप्शन की नजर हो जाता है। पार्लियामेंटेरियंस के असास से खुफिया रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो। भट्टी साहब पॉइंट आ गया, कर्जे रिकॉर्ड बहुत बड़ा ऑनस्लॉट कर दिया आपने। सवा सत्यानाश, सरमायाकारी सवा सत्यानाश, ज़राअत सवा सत्यानाश, इंडस्ट्री सवा सत्यानाश, रियल स्टेट सवा सत्यानाश, ज़र मुबादला कमर्शियल बैंकों को और जो सूद पर दोस्त मुल्कों ने पैसे दिए उसको निकाल के देखें तो सवा सत्यानाश, गुर्बत सवा सत्यानाश, बेरोजगारी सवा सत्यानाश, महंगाई सवा सत्यानाश, अदलिया की आज़ादी सवा सत्यानाश, पार्लियामेंट का तकद्दुस सवा पूरा आ गया आपका पॉइंट, वोट की इज्जत सवा सत्यानाश, आज़ादी सहाफ़त सवा सत्यानाश, बुनियादी इंसानी हकूक सवा सत्यानाश, चादर चार दीवारी का तकद्दुस सवा सत्यानाश, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ सवा सत्यानाश, दहशतगर्दी की लहर सवा सत्यानाश, नफरत और तकसीम सवा सत्यानाश। लोगों का हुकूमत का जहां सवा सत्यानाश नहीं हुआ वो ये हुआ कि ऐवान सदर का बजट बढ़ा, ऐवान वजीर आजम का बजट बढ़ा, वजीरों मशीरों की तनख्वाहें बढ़ी, जजों की मरात और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें और मरात बढ़ी, ब्यूरोक्रेट्स की मौजूद में इजाफा हुआ, और 50-60 के करीब वजीर मशीर लेकर बैठे हैं शहबाज शरीफ साहब। और मार्च 2024 से 2026 तक 38 गैर मुल्की दौरे किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने। हासिल वसूल क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। पॉइंट आ गया सर। और सिर्फ 2 साल नहीं है मेरे भाई, ये मैंडेट चोरी के 2 साल नहीं है, फार्म 47 के 2 साल नहीं है, 16 महीने पहले शहबाज शरीफ भुगता गए थे, फिर 6 महीने। बड़ी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है मेरी जान? अब पॉइंट आ गया आपका। क्या राणा साहब का क्या रूल निकालेंगे? सत्यानाश है इस मुल्क का, रिवर्स गियर लगा हुआ है इस मुल्क का, नकदा कोका पर पाबंदी है, लाशों पर बसंत मनाई जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनों को नवाजा। अच्छा जी जुबैर साहब, मैं आपके पास 1 मिनट में आऊंगा जरूर। इतना बड़ा ऑनस्लॉट हो गया हुकूमत के ऊपर, मैं कह रहा हूं कि राणा एहसान अफजल साहब खून की 4 बोतलें लगवा के आए, ग्लूकोज पिए, उसके बाद आपने मुझे बुलाया क्यों था यार? अच्छा नहीं आए सर, आए। शौक नहीं था, मैं तो भट्टी साहब को वैसे देखता हूँ। नहीं चले 1 मिनट जुबैर साहब, 1 मिनट। क्या होगा जुबैर साहब, मैं आपके पास आप अच्छा चले साहब को बुलाते हैं तो उनको अकेला बुलाया करें, बाकियों को उसके हाफ टाइम के बाद बुलाया करें। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब,
अब जुबैर साहब वो तो you come to me तो start, होगा। you start। आपका प्रोग्राम भी तो 8:40 पर खत्म हो जाता नहीं है। नहीं 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 सर, नहीं, आज तो बहुत टाइम है क्योंकि मैचेस चल रहे हैं ना। अच्छा, लोग तो पता नहीं कब देखते कब नहीं देखते, मैच आगे सिचुएशन अजीब चल रही है। जुबैर साहब, आप एग्री करते हैं इतनी जालिम गवर्नमेंट है जो भट्टी साहब फरमा रहे हैं? भट्टी साहब के बाद कुछ ऐड करने के लिए बचा है? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ भट्टी साहब से मैं। कुछ चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं मेरा ख्याल है, तो मैं याद दिला देता हूँ। उन्होंने तकरीबन सब कुछ बोल दिया, समराइज कर दिया। और एक बात जो उन्होंने बड़ी अच्छी की है कि प्लीज़ ये 2 साल नाम हमें बताया करें कामरान शाहिद, ठीक है। इनको 4 साल होने वाले हैं, क्योंकि ये अप्रैल 2022 में आए थे और जो केयर टेकर आई थी वो इन्हीं की कंटिन्यूशन थी। उसमें मोहसिन नकवी और उसमें ये सरफराज बुगटी और ये सारे थे, ये इन्हीं की कंटिन्यूशन थी। वो कोई पीटीआई की मर्जी की हुकूमत नहीं थी, ना ही वो न्यूट्रल थे। वो सारे के सारे इन्हीं के, चाहे वो पीएमएलएन के सपोर्टर्स हों या पीटीआई के पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स हों, वो सब थे। एक तो जो ये सोलर का है ना, इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ। देखें, इससे क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की जो ऑलरेडी ज़ीरो है ना, ज़ीरो। आप कहते हैं ना कामरान शाहिद के जी पाकिस्तान का बड़ा नाम है और पाकिस्तान को सब इतना, वो रिफ्लेक्ट होता है जब आपको कोई फ़ायदा होता है। क्या इन्वेस्टमेंट आई है? नहीं। कितनी आई है? ज़ीरो। क्या पाकिस्तान में कंपनियां यहाँ से जा नहीं रही हैं? जा रही हैं। क्या पाकिस्तान के अपने बिजनेसमैन यहाँ से जाके, आपको पता है कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मैक्सिको, मालदीव्स, नेपाल, वियतनाम, कंबोडिया। तो पाकिस्तान को क्या, मतलब मुझे बता देना फायदा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फेवर किया था, जो पाकिस्तान ने सब कुछ करके देख लिया, बूट पॉलिश करके सब कुछ देख लिया, एंड में जाके उन्होंने टैरिफ इंडिया को पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा दे दिया। सो इट वाज एन इकोनॉमिक वॉर ना, कि हु गेट्स द बेनिफिट। और आप बैठ के ये हमें बताते थे कि हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दिया, पाकिस्तान को उन्होंने कितने फायदे पहुंचाए हैं। दूसरी बात यह है कि ये हुकूमत की जो कारकर्दगी है, उसमें देखें सबसे बड़ी वजह जो है, जो ख़राब है, वो ये है कि ये जो अशराफिया का हिस्सा है, दे डोंट केयर। इनको फ़िक्र ही नहीं है पाकिस्तान के अवाम की। ये सिर्फ एक सोलर के फैसले से ना मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एंटायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और स्मॉल बिजनेसेस जो हैं, बड़े बिजनेसेस भी इफेक्ट होंगे, बट स्मॉल बिजनेसेस, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो मिडिल क्लास का हिस्सा है। इन्होंने सब के सब को, अब मुझे आप ये बताएं कि मैं इस हुकूमत पर क्यों ट्रस्ट करूं, जब ये हर थोड़े अरसे के बाद जो फैसला, अभी ये 2 साल पहले का फैसला है, और अगर तो ये इन्होंने चेंज किया, इनको करना क्या था? इनको ये करना था, रिफॉर्म्स करने थे। इनको ट्रांसमिशन लाइंस जो थी, लॉसेस थे, उसको ख़त्म करना था, ये कम करना था। इनको रिकवरी बेहतर करनी थी, इनको मैनेजमेंट बेहतर करनी थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं और जो पावर सेक्टर की कंपनीज हैं। 1 ट्रिलियन रुपीस से ज़्यादा पावर सेक्टर में हुकूमत ने पंप किया है पिछले 1 साल में, सिर्फ उनको बैलेंस ऑफ करने के लिए। ये कारकर्दगी है। 2 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा पंप किया पूरी जो स्टेट एंटरप्राइजेस हैं, उनको उनके लॉसेस को सस्टेन करने के लिए। ये किसने जवाब देना था? मेरा आपसे ये क्यों सवाल है बैठे हुए? साहब। और आपने अभी बिल्कुल सही ओपनिंग जी कर रहे हैं आप। ओपनिंग में आपने जो बताया कि ये जब अपनी मर्जी होती है तो सारे के सारे पहुंच गए उस सेशन में। क्यों नहीं आए नवाज शरीफ? क्यों नहीं आए बिलावल भुट्टो? क्यों नहीं आए शहबाज शरीफ? क्यों नहीं आए हमजा शहबाज? उनको मेरा एक सवाल आपसे जुबैर साहब, एक तो वो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, अब देखिए मसला बताओ क्या है। इससे पुअर परफॉर्मेंस भी हो ना हुकूमत की, ये हुकूमत सर्वाइव कर जाएगी। उसकी वजह ये है कि ये पहली दफा हुआ है कि जो ट्रेडिशनल हुकूमत और अपोजिशन है दोनों पावर में है, पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन, और जो रियल अपोजिशन है इनकी वो जेल में बंद है। और बाय एवरी पासिंग डे इमरान खान इज गेटिंग वीकेंड। लोगों की इमेजिनेशन में वीक नहीं हो रहा होगा, तारीख के पन्नों में भी वीक नहीं होगा, लोगों के दिलों में भी वीक नहीं होगा, चले मान लेता हूं मैं बात आप सबकी, लेकिन ऑन अ रियल ग्राउंड ही इज गॉट वीकेंड डे बाय डे। और सिंस ही हैज नो पॉलिटिकल लेगेसी टू लीड, उसकी अपनी फैमिली नहीं है, पॉलिटिकल डायनेस्टी नहीं है उसकी पार्टी का हाल खराब है, उसमें कोई कोहेरेंस नहीं है। कोई एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया, कोई एक छोटी सी बात भी नहीं कोहेरेंस के साथ कर सकते। तो द वेरी रीजन ये हुकूमत जितना बुअर परफॉर्म करे ये रहेगी, क्योंकि इमरान खान इज बिकमिंग इररेलेवेंट पॉलिटिकली स्पीकिंग, और कोई चॉइस ही नहीं है इस वक्त, यही रहेंगे। अच्छा, मैं आपकी बात से देखें एक और साहब आ रहा हूं, आपको आ रहा हूं करता हूं। अगर आप बड़ा आपका बसंत पे हमने तारीफें कर दी, ठहर जाइए अभी जरा साहब सारों को तो सानू भी मौका दे नहीं दो। नहीं अभी राणा साहब एक मिनट, जुबैर साहब के बाद मैं राणा साहब के लिए भी एक चीज कहूंगा।
पहली बात यह है कि आपने बिल्कुल सही तजज़िया किया कि इस हुकूमत को इस वक्त तो ऐसा नहीं महसूस होता कि कोई हिला सकता है, लेकिन क्या इसलिए ये आए थे कि ये पैसे खाएं? बाय द वे आज रिपोर्ट आई है भट्टी साहब की, उसमें मैं ऐड कर दूं, भट्टी साहब आज रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, माशाल्लाह करप्शन इंडेक्स जो 135 था अब हम 136 हो गए, एक दर्जा और नीचे गिर गए हैं। मतलब खाने पीना अच्छा, और मेरे ज़्यादा सवाल का शुरू जवाब कर देना, दिए। इमरान खान ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल की वीकेंड आज हुआ है की उसके ऊपर रिपोर्ट आपका क्या ख्याल है? उसकी वजह से अच्छा, बहुत strong है। उसमें बिल्कुल आप देखें ना, बात ये कि जो इसने जुल्म और जबर किए, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, इस रजीम ने जो किया है, आपने पकड़ पकड़ कर लोगों को अंदर डाल दिया, आपने औरतों को नहीं छोड़ा, आपने 77 साल की यास्मीन राशिद उसको नहीं बख्शा, आपने एक 32 साल की ईमान मजारी को 17 साल एक ट्वीट करने पर, उसके हस्बैंड को रीट्वीट करने पर आपने 17 साल कैद दे दी। और फिर आप पूछ रहे हैं कि जी वो तितर बितर क्यों नहीं हुई हुई? बिल्कुल हुई हुई है, उसका वो थोड़ा बहुत फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन आई टोटली एग्री कि दे कुड हैव डन फार फार बेटर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि इमरान खान तहरीक इंसाफ वीकेंड हुई है, इसलिए ये हुकूमत अपनी तमाम तर हरकतों के बावजूद, पुअर परफॉर्मेंस या अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद जैसी ये रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, वुड यू नॉट एग्री विद मी कि इमरान खान अच्छा, मैं राना एहसान के लिए सिर्फ ये कह दूं, क्योंकि अली डार का आया था बात, देखें राना एहसान इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग यंग प्रोफेशनल्स, पढ़े लिखे, पॉलिटिकली सेवी, BMLN में है ना, इनको टिकट मिलता है, और अगर कोई पोजीशन देनी थी तो वो राना एहसान को देनी थी। मुझे नहीं पता इस तारीफ से उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मैं तो हैरान हूँ यार, आप तो फूट डलवा रहे हो कि आपस में। खैर एनी हाउ, राणा साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा सूरज हमें मुफ्त तवानाही फराम कर रहा है, फिर हम क्यों अरबों डॉलर्स का तेल मंगवा के बिजली बनाए? सोलर एनर्जी अपना कर हम गरीब और मतवस्त तबके को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएंगे। शमसी तवानाही अल्लाह की नेमत है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। शमसी तवानाही पाकिस्तानी कौम को सस्ती बिजली के उजालों की जानब लेके जाएगी। भाई कोई दीन ईमान है आपकी गवर्नमेंट का? कुछ ज़बान है प्राइम मिनिस्टर साहब की? कामरान साहब, अब सबने अपना दिल हल्का आज का कोटा अभी नहीं हुआ का कर दिया है, हुन मैनू भी मौका दे देना। जी सर, अभी नहीं हुआ चले मुझे मौका दे दीजिएगा। सबसे पहले तो मेहरबानी जुबैर साहब की, काइंड ऑफ हिम, जो बात इन्होंने की ये बांग्लादेश के ऊपर के क्यों हमने जो है, देखें क्यों बांग्लादेश के ऊपर क्यों हमने ये स्टैंड लिया, क्यों ICC पे ये किया और हम मैच खेलने जा रहे हैं, भाई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना होता है। और भट्टी साहब के जवाब में सिर्फ अगर ये बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का जो इलामिया आया उसको पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या फ़ायदा हुआ है। आप एक सियासत कर रहे थे इंडियन जो है वो ICC के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स कर रहे थे, आपने यू कॉल्ड देम आउट और आपने स्टैंड लिया, और जिसके लिए आपने स्टैंड लिया वो इसको अप्रिशिएट कर रहा है। तो भट्टी साहब की हमें अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाए नेट मीटरिंग के ऊपर। देखें, आपने वावेला खड़ा कर दिया कि पता नहीं क्या जुल्म और जबर जो है वो हुकूमत ने कर दिया। भाईजान, हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं नेट मीटरिंग के हवाले से? हम 5 लाख से कम नेट मीटरिंग के कनेक्शन हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान में पूरे टोटल कितने कनेक्शन है? तकरीबन 40 मिलियन, 4 करोड़ के करीब कनेक्शन। हम वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं। 1% सार्फिन ने लगाई हुई है। सुन ले भाईजान सुन ले, अब मुझे मौका देखें, मुझे जवाब देने देना। जी बताएं। कामरान साहब, अब मुझे जरा जवाब दें। देखें, आपने रुकना नहीं है मेरे कहने पे। पाकिस्तान के कंज्यूमर जो हैं भाईजान, 1% पाकिस्तान के कंज्यूमर्स के पास नेट मीटरिंग है, जो 99% और गरीबों का हक मार लिया और फराना कर लिया। ये जो कहानी है, उन्होंने तो नेट मीटरिंग लगाया ही नहीं हुआ, उन्होंने तो नेट मीटर लगाया ही नहीं हुआ, और उनको नुकसान हो रहा था इस नेट बिलिंग की वजह से, क्योंकि जो आपके कैपेसिटी पेमेंट्स और ये आपकी इनएफिशिएंसीज थी वो उनको पे करनी पड़ी। इनकरेज क्यों किया सोलर सिस्टम को? फिर 99% आप कहते हैं कि ये उस वक्त कहते हैं ना आप। भाईजान एक मिनट, अब लोगों ने लगवा लिया हुकूमत के कहने पे, इनकरेजमेंट पे। नहीं, डायलॉग कर रहा हूं आपके साथ ना सर, डायलॉग कर रहा हूं। बोले आपसे बात, तो मैं आपको अभी मैं एक के बाद एक आपको एक के बाद एक भी जाऊंगा आपके साथ में, आप फिक्र ना करें। लॉजिक दूंगा। एक तो ये तो 99% लोगों का तो ये मसला ही नहीं है, उन्होंने तो लगाए हुए सोलर पैनल और नेट मीटरिंग नहीं लगाई, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी आ जाए कि इसकी लॉजिक क्या है। अब मैं आपको लॉजिक दूंगा कि जहां सप्लाई डिमांड की गेम है भाई, जहां आपकी सप्लाई आपकी जब रिक्वायरमेंट ही नहीं हो, तो मैं आपको स्वीडन की मिसाल देता हूं। वहां अगर आप इजाफी बिजली देते हैं ना जो है ग्रिड को, तो आपको मनफी वो पेमेंट करनी पड़ती है, बिजली देने की आपको नुकसान हो जाता है।
तो यहाँ जब सप्लाई और डिमांड के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं तो पॉलिसी रिव्यू करना कोई गलत बात नहीं है। आज भी आपको हम इस नई पॉलिसी के तहत 11 रुपए के हिसाब से आपका जो है वो यूनिट एडजस्ट होगा, और आप जो खुद कंज्यूम कर रहे हैं, हाजिर जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं, वो तो आपका नेट ऑफ ही हो रहा है ना, उसमें तो आपको कोई मसला नहीं है। तो आपने हर बंदा आईपीपी तो नहीं बन सकता। अगर आप इजाफी बिजली बना रहे हैं और वैसे आपकी हिम्मत है कि आप इस हुकूमत को डिफेंड करते हैं मुताबिक उसको बगैर किसी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के, आपकी हिम्मत है, दोनों हाथों से सलाम है आपको वैसे जाती तौर पे। आगे चले जी, बताइए। नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे भी नुकसान है, मैंने भी अपनी फैक्ट्री पे नेट मीटरिंग लगाई हुई है, लेकिन मैंने इस पॉलिसी को सपोर्ट किया था। आप गुड बुक्स में है ही नहीं शहबाज साहब के, वरना टिकट ना मिलती आपको। हाँ, समझ आ गई बात। चले no, वो देखें, मेरा वो अपना मसला है, वो मेरा अपना गिला है। जुबैर साहब ने उठाया वो मसला, तो मामला है वो चलता रहता है, जड़े काटने के लिए आपकी। हाँ। बाकी देखें, बात ये कि उड़ान पाकिस्तान की भी तनकीद की भट्टी साहब ने। भाईजान, यहाँ तो कम से कम 5 साल प्लानिंग हमने की है। जिस जमात ने 5 साल प्लानिंग भी नहीं की थी, आप तो उसके लिए एक लफ्ज़ नहीं आप जो है वो बोलते। बाकी देखें क्या अचीव किया है यहाँ। बिल्कुल आज इस वक्त, आज के दिन में इंडोनेशिया के इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर मौजूद हैं। इस वक्त सऊदी अरेबिया का एक बड़ा डेलीगेशन यहाँ मौजूद है। कंबोडिया के ट्रेड मिनिस्टर यहाँ मौजूद हैं। तो ये आप कर क्या रहे हैं? और मैं आपको और बस सिर्फ चंद नहीं, वो यहाँ जो है वो लुडी डाल सुना यूएई ने सिर्फ 1 महीने का रोल ओवर दिया है। सवाल है, पूछ रहा हूँ आपसे, 1 महीने का उन्होंने दिया रोल ओवर? नहीं, मैं देखें, मैं आपको बताऊं, अभी मूडीज की रिपोर्ट है ये कामरान साहब के, आपका बैंकिंग सेक्टर की आउटलुक जो है वो पॉजिटिव से उन्होंने स्टेबल कर दी और बेहतर कर दी। आपको 3.5% जीडीपी ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब आप देखें, बात सुने, आप जो मर्जी कहते रहें, दुनिया ये मान रही है। अभी एक रिपोर्ट आई थी रिफॉर्म्स के ऊपर कि 600 रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुई हैं पिछले 1 साल के कैलेंडर ईयर में। तो आपने मायूसी फैलानी है, आपका हक है। आपका पॉइंट आ गया जी, हमने क्यों मायूसी फैलानी है? पाकिस्तान में 10,000 मसाइल हैं। नहीं 10,000 मसाइल हैं पाकिस्तान में। हम तो सियासी गवर्नमेंट को देख के मायूस हो जाता हूं, मर गए। जी। लेकिन उधर जब मैं देखता हूं अपने अफवाज को तो मैं बड़ा खुश होता हूं, मुझे जरा हौसला अफजाई मिलती है कि पाकिस्तान इज इन सेफ है। आपको खुश, कामरान भाई, आपको खुश होना चाहिए है कि आपके जो करेंसी है वो स्टेबल है, मार्केट बेस स्टेबल है। आपको खुश होना चाहिए कि आपके रिजर्व जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, जरा अब इसके जुबैर साहब, आपको खुश होना चाहिए मेरे भाई। आप लोग बड़ी मायूसी फैला रहे हैं जुबैर साहब। नहीं, पॉइंट आगे राणा साहब, आप हुकूमत अगर मैं एंड में बता दूं, राणा एहसान की एक बात, कामरान भाई, आखिरी बात सुनिए। 50 लाख लोग लाहौर एंटर हुए, उन्होंने बसंत, वाह जी वाह, वहाँ जो है लोगों ने रिलैक्स किया। आप देखें राणा एहसान मेरे ख्याल है कंक्रीट बात करें। अभी 3 साल पढ़े। ठीक है जुबैर साहब, अभी तो 3 साल पढ़े, याद करा दिया उन्होंने। कुछ आना है। पहली बात ये, अच्छा राणा एहसान, प्लीज लेट मी स्पीक। ये अभी कंबोडिया के पता नहीं ट्रेड मिनिस्टर बैठे हुए, अभी पिछले हफ्ते 2 प्रेसिडेंट्स भी आए थे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के। एक के साथ 37 MOU साइन किए थे, फ्रॉड बिल्कुल, और एक के साथ को 30 किए थे, फ्रॉड बिल्कुल। द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट आफ्टर 4 इयर्स? द रिजल्ट आफ्टर 4 इयर्स इज कि इन्वेस्टमेंट हमारी 51 ईयर लो पर है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 43% प्लंज कर चुकी है। एक्सपोर्ट हमारी वहीं की वहीं रुकी हुई है जो हम 3.5 साल पहले थी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कामरान, आपकी भी दुरुस्तगी के लिए बता दूं, जब आप कहते हैं कि सारी हुकूमतें ये करते, सारी हुकूमतें इन्हीं की थी। अगर आप सन 71 से देखें, मिलिट्री जो बीच में रूल्स आए हैं, एक जनरल मुशर्रफ का, जनरल ज़िया का, उसके अलावा 3.5 साल आप कर लें उसके इमरान खान के, बाकी PBB PMLN PBB PMLN PBB PMLN। तो जब ये उड़ान पाकिस्तान की बात करते हैं, या 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, या 10 ईयर, जी आपका पॉइंट आ गया। ब्रेक के लिए कहा, असल पॉइंट जो रह गया ना वो मैं रखूंगा आप सबके सामने कि भाई इमरान खान किधर गए? बसंत ने भुला दिया इमरान खान को, ना प्रोटेस्ट हुए, ना वो लोग निकले बाहर। तो इमरान खान की तो बैकबोन टूट चुका। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर हिम? अभी आज गए थे सुलेमान सफदर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है, और उन्होंने क्या बताया इमरान खान की हालत जार के मतलब आकर उन्होंने मीडिया स्टॉक की, आपको आके बताते हैं। और बहुत से लोग समझ रहे हैं कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, जबकि मैं समझता हूँ नहीं होगा। ये सिचुएशन जो है, इसमें पाकिस्तान तहरीक साहब इतनी वीक हो चुकी हुई है कि अब तो मेरा ख्याल से अब वो ना डील के काबिल रहे ना ढील के काबिल रहे, समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो मैं पूछता हूँ अपने 2 ज्ञान लोगों से, जुबैर साहब से और भट्टी साहब से, कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर तहरीक इंसाफ, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इमरान खान? 10 साल 14 साल इसके अलावा तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। और राणा साहब फिर मौज ही करेंगे जब तक इमरान अंदर है। एक ब्रेक लेंगे जी। PTI कह रही है पेशावर में हमारा कंटेनर है जिस पर लिखा है आज़ादी या मौत तैयार है।
हम किसी वक्त भी बैठ सकते हैं। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर सोहेल रफीदी नहीं बैठेगा भाई, उसको समझ आ गया है कि सीएम की क्या जिम्मेदारी है, अब वो बिल्कुल ऑन बोर्ड है। भट्टी साहब, ये एक बसंत ने जो है काट के रख दिया पूरी तहरीक इंसाफ को। ये नून लीग कह रही है, कह रहे हैं जनाब हमने होश भी आने दिया। वो लोग जो तहरीक इंसाफ के मतवाले थे उन्होंने पतंगों उड़ाने को प्रेफर किया बजाय कि इमरान खान की प्रोटेस्ट की कॉल पे आते हैं। भट्टी साहब, व्हाट्स योर टेक? पहली बात तो मेरे भाई, आपके इस प्रोग्राम के बाद मुझे नहीं लगता कि स्वीडन में कोई बंदा रह जाएगा। सारे के सारे लोगों ने पाकिस्तान हिजरत करके आ जाना है। स्वीडन से बेहतरीन निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, और बहुत ही प्यारे भाई हैं राणा साहब, उन्होंने दे दिया है। लगता है ये कभी स्वीडन गए नहीं हैं राणा साहब। मुझे एक मरतबा इत्तफाक हुआ है, अगर फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क वो हैं जिनके बारे में उस्ताद हसन निसार साहब, वही शादी वाले कामरान भाई, जी जी, याद आ गया सर। वो कहते हैं कि अगर आपने रियासत मदीना देखनी है ज़मीन पर, उसकी कार्बन कॉपी, तो ये 4 मुल्क देख लें। वाह। और मेरे भाई, अगर स्वीडन होता तो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त स्वीडन छोड़कर पाकिस्तान आ चुके होते, तो वहाँ रहना मुश्किल होना था। और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज और अली डार और ये इसाक डार, ये सारे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते, पहली बात। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा स्वीडन में रहेगा। राणा साहब का मैं फ़ोन नंबर अपने सोशल मीडिया पर दूंगा, हर स्वीडन से हिजरत करने वाला राणा साहब से पूछे और फिर इधर आके वहाँ शिफ्ट हो जाए। राणा साहब की फैक्ट्री भी है माशाल्लाह, वहाँ काम करे, इंजॉय करे ये नेट मीटरिंग और बिजली वाला निज़ाम। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात राणा साहब ने बड़ी खूबसूरत की कि हमारी करेंसी बड़ी मजबूत है। इसमें राणा साहब और इनकी हुकूमत का कख कार्रवाई नहीं है, ये भी सारी फौज का है, जिस तरह मार का हक फौज का है। लेकिन राणा साहब, आपसे ज़्यादा मजबूत अफगानिस्तान की करेंसी है, तो मेरा ख्याल है आप वहाँ हिजरत कर जाएं, वहाँ जाके मुल्ला हैबतुल्ला साहब के लेफ्ट साइड पे बैठ के आप उनको मशवरे दिया करें और उनसे मशवरे लिया करें। तीसरी बात मेरे भाई, 50 लाख लोग बसंत पर आए, लाशों पर आपने बसंत मनाई। बाहर का इवेंट था, आपने 8 फरवरी का दुम छल्ला लगाकर उसको मनाया और मैनू नोट विखा मेरा मूड बने, पूरे मीडिया को हाईजैक किया। और हासिल वसूल क्या हुआ भाई मेरे? जब तक राणा साहब आप लोग मौजूद हैं, इमरान खान जिंदा रहेगा और इमरान खान आपसे ऊपर रहेगा, क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हैं जिनको देखकर या हासा निकल जाता है या रोना आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट आ गया जी। पीपल्स पार्टी और आप अय्याशियां करें। और आखिरी बात एक सुनते जाइए मेरे भाई, कि मोदी ने ट्रंप साहब से भी डील कर ली, मोदी ने मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोप से भी कर ली। मोदी की तिजारत हमसे ज्यादा चीन से, हमसे ज्यादा सऊदी अरब से, हमसे ज्यादा यूएई से। आप क्या MOU साइन कर रहे हैं मेरे भाई? मुझे भी बुला लिया करें पाकिस्तान। अच्छा, 2 चीजें बड़ी अहम हैं, जो बंदा आता है उसको ठोक देते हैं, वो पाकिस्तान का वो जो एक है, पता नहीं वो कि थोक के हिसाब से रखे हुए हैं। और दूसरा, हर बंदे को वो तैयारे हवा में होते हैं, उसको रिसीव करते हैं, तेल उधार मांगते हैं सऊदी अरब से और तैयारे उड़ा के उसे रिसीव करते हैं और एयरपोर्ट पर जफिया डालते हैं। बस कर दे भट्टी साहब, किधर चल रहे हैं? बस कर दे। राणा साहब को नेक्स्ट टाइम भी प्रोग्राम में बुलाना है। बुलंद रखे। जुबैर साहब, आपने तो मेरे ख्याल से बुग़्ज़े नून लीग में बसंत नहीं मनाई, वरना लाहौर में आप आते सर, आपको वो मजा आता है यहाँ बसंत का। आप कहते हैं कि मैं हर साल आऊँ यहाँ पर। भूल गए लोग 8 फरवरी का प्रोटेस्ट। जीत गई राणा साहब की गवर्नमेंट। अच्छा, अब मुझे बसंत पर पहले कमेंट करने दें। पॉजिटिव कमेंट है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था मरियम नवाज का, और मेरा ये ख्याल है कि जिस वजह से, जिन वजूहात की वजह से ये बंद की गई थी, ख़तरा होता है, ये सारा कुछ होता है, तो आई थिंक फॉर अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट उन्होंने बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट किए थे। 6 मच एज पॉसिबल उसको इनकरेज भी किया। जुबैर साहब, ठीक है, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, बट आई थिंक यू हैव टू अप्रिशिएट। साहब का तो बस नहीं चल रहा कि बसंत वाले दिन इवेंट्स होने चाहिए। जी चले जी जुबैर साहब जी। वो अपना दिल नहीं, भट्टी साहब का भी पॉइंट देखे ना, वो ना करें तो वो फिर अगला दिन इनका हजम नहीं होता खाना, जब तक वो अपना जो है वो दिल हल्का ना करें। लेकिन जुबैर साहब, बसंत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मैंने छतों पे पाया यार। मतलब इमरान खान कौन सी जंग लड़ रहा है? मेरा सवाल यह, आप इमरान खान पे नहीं आ रहे, आप इधर तो घूम जाते हैं। हुकूमत को छोड़े आप इस वक्त, आप मेरे सवाल का जवाब दें। अच्छा, इमरान खान पे बात करें ना, उस बेचारे की बात ही कोई नहीं कर रहा। आप भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बसंत का पूछा था, वज़ीर आला भी नहीं कर रहा अब तो। अच्छा, मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ।
देखें ना, पहली बात तो ये है कि इट इज़ अबाउट पाकिस्तान, इट इज़ नॉट अबाउट इमरान खान। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, पाकिस्तान में मीडिया फ्री होना चाहिए, जुडिशरी आज़ाद होनी चाहिए, जो कि कुछ भी नहीं है। और तमाम तोपें इसलिए चली हैं, तमाम चीज़ों को इसलिए बंद कर दिया गया है ताकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को किसी ना किसी तरह से कम किया जाए। अगर इमरान खान पॉपुलर ना होते ना तो जुडिशरी आज आज़ाद होती, मीडिया फ्री होती, पार्लियामेंट सोवरेन होती। अगर इमरान खान पॉपुलर ना होते तो ये इनको कोई भी इशू ना होता, ये बिल्कुल आराम से सब कुछ भाई मनाते। उसको ये 8 इमरान को फरवरी को कहें कि पसंद थोड़ा ना करते। पॉपुलर हो जाए, ये फरवरी के ताकि एंड हमें में ये करते सारी या चीजें मार्च वापस में मिल करते जाए। हैं। तो ये नहीं, देखे ना, इमरान देखे पीटीआई की अपनी मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका इनको लाइसेंस टू किल दे दें कि जो मर्जी है ये करें और हम इसको क्रिटिसाइज ना करें जस्ट बिकॉज लोगों का रिएक्शन उस तरह से नहीं होता। ईमान मजारी के नहती लड़की है, वो कोई बंदूकें लेके पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकती, उसका हस्बैंड बंदूकें लेके पहाड़ों पर अदालतों नहीं से चढ़ रुजू सकता। करें ना उसके वो मामले नेता पे। एक हम क्या इंसान करें है। अब बताइए। अगर आपके पास बर्दाश्त देखे ना, 17 साल आप कैद सुना देते हैं। आपने पता नहीं उमर अयूब को, शिबली फराज को, पता नहीं किस चीज को 3-3, 4-4 दफा 10-10 साल कैद सुना चुके हैं आप। वहाँ वो यास्मीन राशिद का मैं जिक्र कर चुका हूँ, दूसरे लाहौर में जो जेलों में पड़े। इमरान खान के खिलाफ जिस तरह से आप एक्सेस नहीं देते उनकी फैमिली को, सर, आपका आप पॉइंट आ उनके गया। लॉयर्स को एक्सेस नहीं देते 2-2, 3-3 महीने, पॉइंट तो आ फिर गया। आप इसकी तारीफें क्या करेंगे? पॉइंट आ गया। ऑब्वियसली हम तो राणा साहब क्रिटिसाइज से ही बात करेंगे, करेंगे, और पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर तीनों रही के है। साथ। बिल्कुल ठीक है। राणा साहब, पॉइंट ये है कि बसंत करा के, फेस्टिवल्स करा के, प्रोटेस्ट मरा के, भट्टी साहब और जुबैर साहब वो कह रहे हैं आप फिर भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं कर पाए। ये कह रहे हैं जुबैर साहब आपके मुंह पे। तो इमरान खान की वजह से आपने जो आज़ादी की धज्जियां उड़ा दी, अदलिया की धज्जियां उड़ा दी, तो ये तो बहुत नुकसान का सौदा है। ये कह रहे हैं जुबैर साहब और भट्टी साहब, इस पर जवाब दीजिएगा बात जरा। ये, हम तो इमरान खान की बात ही नहीं कर रहे। हम आप तो इमरान खान की बात ही नहीं कर बात ही रहे। खत्म। ये तो भट्टी साहब और ये जो हैं बाकी लोग रोज वो जो है उनका दुखड़ा रोते हैं। मुल्क आगे बढ़ चुका है, चीजें आगे बढ़ रही हैं। यहाँ जो है वो आप इमरान खान का ही रोना। आप देखें जो पॉपुलैरिटी का जो तयन है ना, मैंने आपको पहले बताया था कामरान साहब अभी 3 साल पढ़े, 3 साल बाद पॉपुलैरिटी का तयन होना है। लेकिन मैं 2 चीज़ें यहाँ ज़रूर मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ कि बिल्कुल अब हमें जो बात हुई है बसंत के ऊपर वो बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह ताला सब्र दे उनकी फैमिलीज़ को। लेकिन हर चीज़ में ज़िम्मेदारी अवाम की भी आती है। अगर कोई छत से गिरा है तो उसका बिल्कुल उसके ऊपर ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। आप ये देखें कि जो मोटर बाइक, मुझे एक बाइक नहीं नज़र आई जिसने रॉड ना लगाया हो, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी कानून फॉलो करते हैं अगर आपकी इन्फोर्समेंट हो, जो मरियम नवाज ने करके दिखाया। और आप इसमें आप ये कहते हैं ना ये अशराफिया का ये तो त्यौहार था। आपकी सर्विस इंडस्ट्री जिसमें आपकी केटरिंग है, जिसमें हजारों लाखों लोग एम्प्लॉय होते हैं, आपकी फूड इंडस्ट्री, आपकी एंटरटेनमेंट, वो कह रहे हैं पसंद करके भी आप इमरान को नहीं मार सकेंगे। मेरे भाई इसका जवाब दें, बसंत की डिटेल्स हमें पता है। ओ भाई, जुबैर साहब, वो इमरान को जिंदा रखना है या मारना है उसका फैसला 3 साल बाद होगा। जी भट्टी साहब कहना चाह रहे हैं। भट्टी साहब फरमाइए। जब इलेक्शन होगा राणा साहब को रुक जाइए जरा। राणा साहब तो उसको देखा जाएगा प्राइम टाइम पे। जी भट्टी साहब, बाकी आखिरी बात जो स्वीडन वाली बात थी ना, मैंने लॉजिकल बात, अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे। जी क्या आखिरी बात? ओके भट्टी साहब फरमाए। जी भट्टी साहब। अच्छा मेरे भाई कामरान भाई, इमरान खान पिछे रह गया, मुल्क अगे वध गया है। राणा साहब अग्गू जरा हट जाना किधरे, मुल्क दे थल्ले ही ना तुसी आ जाओ, इतना तेजी नाल अगे जाई जा रहा है। पहले दूसरी गल राणा साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕਿ 1% ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਹੈ। 99% ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। नहीं ਮੈਨੂੰ जवाब तो दे देते हो ना, एक ही दूसरी बारी दे देती भट्टी साहब ने, मुझे जवाब नहीं मुकम्मल करने दिया। भट्टी जो है वो अवाम की बात कर रहा है और आप अवाम की दुश्मन है। तीसरी बात, आपको कैसे टाइम दे दिया भाई, मैंने तो आपको स्वीडन स्वीडन की क्यों आपने भी आपको सुनाया जो वो करे। स्वीडन ना जाए यार, पाकिस्तान को पाकिस्तान ही रहने दो। ये कह रहे हैं कि बस अच्छा इन्होंने खुशी इस ते हो रही है कि सारे अपने मोटरसाइकिल ते राड लाए ने। ये दुआ करना है राड मोटरसाइकिलों ते ही लगे रहन, किधरे उतर ना जान।
और आखिरी गल मेरे भाई अली डार साहब जेड़े मैं तो हैरान हूं कि भट्टी साहब जो है मेरे ख्याल से लोग खाना हजम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, भट्टी साहब खाना हजम करने के लिए ये बुग़्ज़ निकालते, ना निकाले तो खाना नहीं हजम होगा। ये बात सही है आपकी भट्टी साहब, या आपकी सेहत के लिए अगर अच्छा है, अब मैं अगर आपकी सेहत इससे संभलती है तो आप निकालें और आप दिल को हल्का करें। तीसरी गल भी सुन लो, कोई मसला नहीं। तीसरी गल भी सुन लो जी, तीसरी गल भी सुन लो कि ਇਹ ਬਸੰਤ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਲੀ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਕਲਰਕ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। भाग लगे रहन राणा जुबैर साहब, लेकिन यार आप एक बात तो माने जुबैर भाई, मैंने आपको थर्सडे को कह के गया था, और आप अकरमल थे, आपने चैलेंज जी, मैं जरा आपको कह रहा हूं जुबैर साहब, मैं सिर्फ राणा एहसान को सलूट करूंगा कि उन्होंने बिल्कुल, राणा एहसान को सलूट करूंगा, पीएमएलएन के बड़े बड़े जाले हैं, लेकिन आज तो इन्होंने हदें पार कर दी, इन्होंने स्वीडन से भी आगे पाकिस्तान को पहुंचा दिया। हाँ, ये बात सही है। लिमिट होती है, लेकिन सही कहा भट्टी साहब, स्वीडन इज अ मॉडल कंट्री फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इवन फॉर द अमेरिकन्स और द ब्रिटिशर्स और द फ्रेंच। स्वीडन, भाई स्वीडन में हमारी जैसी दुनिया में अगर स्वीडन में एक सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास 2 सुप्रीम कोर्ट से भी आगे निकल गए। भाई स्वीडन में एक सुप्रीम कोर्ट होगी, हमारे पास 2 सुप्रीम कोर्ट है। स्वीडन में इंसाफ जो है वो पता नहीं किस तरह मिलता है, हमारे यहाँ तो फेंका जाता है। दोनों निकम्मी हैं, दोनों इंसाफ नहीं करती हैं। कैसी बात है? स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर कोई टुच्चा प्राइम मिनिस्टर, कोई लोअर मिडिल क्लास का हमारा देखे ना, सूटेड बूटेड खानदानी, एक ही खानदान, फिर दूसरा खानदान, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, ये होती है रूलर्स की नस्ल, होता है ना एक आला नस्ल का घोड़ा जो मैच जीतता है, आपको वो तुझे लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं उधर। कामरान साहब, कोई क्लर्क का बेटा, कोई किसी का बेटा, यार हमारा क्या मुकाबला यूरोप के साथ। राणा साहब को इस बात पर मिनिस्ट्री मिल जानी चाहिए। आपको किस चीज का मुकाबला? इस बात पर मिनिस्ट्री मिल जानी चाहिए। एक मिनट, मुझे हम स्वीडन से भी आगे, हम तो समझते थे हम मालदीव से भी पीछे हैं, नेपाल से भी पीछे हैं, जुबैर भाई बोले बांग्लादेश से, कंबोडिया से, वियतनाम से, अब पता चला कि हम स्वीडन से भी आगे निकल गए। यार एक मिनट जुबैर साहब, जी जुबैर साहब क्या फरमा रहे हैं जुबैर साहब? मैं आपको जनाब थोड़ा सा कहा कि यार मुझे भी मौका दे लेने दें, इसका जवाब ही नहीं देने दे। और यार आपके पास जवाब है ही कोई नहीं, आप सिर्फ हंसा करें, आप मुस्कुराया करें, आप कामयाब हो गए। जवाब आप देने दे तो मैं अपने तौर पे कामयाब नहीं हुए। वो इमरान खान का जो मामला चल रहा है ना, जिस दिन वो हल हो गया उस दिन आप नाकाम हो जाएंगे, उस दिन ये सूट बूट के साथ ही आपको उतारा जाएगा नीचे। कामरान साहब देखें, जी इमरान साहब, मैं बिल्कुल देखें, मैंने ये नहीं कहा कि हमने स्वीडन की तरक्की जो है वो अचीव कर ली है और हम ह्यूमन राइट्स पे उससे आगे चले गए। मैंने आपको बताया कि सप्लाई डिमांड के लिहाज आपने कहा कि हम बराबर हैं। इसी बात में एक ब्रेक लेने को दिल कर रहा है, फिर बाकी मैं आपको आके बाद में बताता हूँ कि पाकिस्तान कहाँ पे चला गया है इस वक्त आपके अंडर। जी ब्रेक। भाई फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सुल्तान सफदर जिनको तैनात किया गया था, इमरान खान को मिलकर आए, 2-3 घंटे उनके पास गुजारे। उन्होंने बताया, बैरिस्टर सुल्तान सफदर ने, जो इमरान खान के वकील भी रहे, कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है और बानी पीटीआई को पूरी रिसाई दी गई और 3 घंटे मिल के आए। तो तहरीक साहब मेरे भाइयों, इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, आप भी मुतमईन हो जाए। मुझे कल तक के लिए इजाज़त।